क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाइन के विस्तारीकरण परियोजना के संबंध में विजय प्रकाश पटेल अधिवक्ता एवं पूर्व DRUCC सदस्य ने बहुप्रतीक्षित एवं जीवनदायिनी नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाइन के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से इस परियोजना के बारे में उन्होंने बताया कि 2018 में भूमि पूजन संपन्न हो चुका है एवं जिस कार्य को 2 वर्ष में पूर्ण कर लेना की सार्वजनिक घोषणा की गई थी, जिसका संपूर्ण फंड करीब 241.50 करोड़ रुपए रिलीज होकर पड़ा हुआ है। केंद्र और राज्य के वित्तीय लागत को वहन करने के लिए निर्धारित हुए MOU के पालन में केंद्र द्वारा फंड स्वीकृत के बाद 9 फरवरी 2024 को प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार ने भी अपना फंड रिलीज कर दिया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस परियोजना पर गति क्यों नहीं आ रही है? इस संबंध में पटेल से पूछे गए प्रश्न में उन्होंने बताया कि भू अधिग्रहण की अंतिम कार्रवाई मनेन्द्रगढ़ कलेक्टर कार्यालय में लंबित है, जिसे देखते हुए जनता की उम्मीद और आशा जो एक जीवनदायिनी योजना जो काफी वर्षों से लंबित पड़ी हुई है, जिसे देखते हुए उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री सहित रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखा है, क्योंकि इस परियोजना के चालू होते ही लाखों की आमदनी रेलवे को प्राप्त होगी और जनता को भी सुविधा प्राप्त होगी। इस जीवनदायिनी योजना पर गति क्यों नहीं आ रही? क्या वजह है कि रेल लाइन का कार्य आज भी पूरा नहीं हुआ है? आपका नाम? मैं विजय प्रकाश पटेल एडवोकेट और मैं DRUCC रेलवे डिवीजन बिलासपुर का मेंबर रह चुका हूं। पटेल जी, आपने पिछले कई वर्षों से रेल के संबंध में एक अभियान छेड़ा था, तो वो आंदोलन बीच में स्थगित हो गया। क्या वजह थी? क्या आपकी मांग पूरी हो गई? जी, मैं ये जो रेलवे का प्रोजेक्ट जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पारित किया, पास किया, बजट प्रावधान किया जी, और अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार आधे वित्तीय बजट के साथ जी, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्होंने सहमति व्यक्त की, फंड रिलीज कर दिया। इतना भारी राशि उपलब्ध रखा हुआ है जी, और उस काम के लिए जो समय सीमा थी, उस समय सीमा पे काम नहीं किया जा रहा था और कोई सुनवाई हो नहीं रही थी, सारा काम रुका हुआ था। उसके लिए बीच में जब एक कांग्रेस की सरकार आ गई, भूपेश बघेल की सरकार बनते ही इससे मुंह मोड़ लिया गया और छत्तीसगढ़ शासन ने जो वादा कर दिया था और लिखित रूप से MOU हस्ताक्षर कर रखे थे डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, उसका पालन यहाँ होना था, उन्होंने नहीं किया और इसके कारण से 5 साल यूं ही बर्बाद हो गए। जिस प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा होना था, उसके लिए 5 साल तक उसके फंड रिलीज के लिए हम आंदोलन करते रहे। हम यहाँ मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में घंटानाथ सत्याग्रह, हमको प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी की तस्वीर के सामने रोज लगातार नियमित रूप से पूरे कोरोना के दौरान और विपरीत स्थितियों में भी वो लगातार घंटानाथ सत्याग्रह जारी रहा। उसके बावजूद बिना कुछ किए सरकार केवल आश्वासन देती थी और बिना कुछ कहे भूपेश सरकार चली गई। उसके बाद जब आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बीजेपी की बनी, उन्होंने आते ही 2 महीने बाद के बजट में उसको स्वीकृत जो प्रावधान था उसको मंजूर किया और अपने हिस्से का फंड रिलीज किया। तो ये गति अभी तक काम में क्यों नहीं आ रही? क्या वजह, कहाँ रुकावट है? देखिए, कोई काम चूंकि व्यक्तिगत नहीं होता, आजकल की मैं कहूँगा नहीं, प्रवृत्ति बदल गई। अधिकारी कर्मचारियों को जब कोई कहीं व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई ऐसा रुझान नहीं दिखता, तो वो उस काम को अपने काम की तरह नहीं ध्यान देते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि बहुत मुश्किलों से ये प्रोजेक्ट पास हुआ था। ये प्रोजेक्ट से कितने लोगों को फायदा होता है और किन किन जिले संभाग को फायदा होता है? देखिए, ये सौभाग्य विषय है। ये केवल मनेन्द्रगढ़ सिरमेरी कोयलांचल क्षेत्र नहीं है। इस क्षेत्र में सरगुजा और शहडोल संभाग की लाखों जनता जुड़ी हुई है, जो विभिन्न स्थितियों से यहाँ से जुड़ाव रख करके आना जाना करती है, जिनको यात्री बसों का, यात्री ट्रेनों का बराबर विकल्प चाहिए, साधन चाहिए। और आज जब एक ट्रेन ऐसी जो बिल्कुल नज़दीक से गुजर जाती है, उसे पाने के लिए मोदी सरकार जी ने सर्वे करके 3 बार और ये पाया कि वास्तव में लाखों आबादी छूट रही है, उनको लाभ नहीं। कोई यात्री उस अंबिकापुर से बिजली तक सेक्शन में कोई यात्री रहता नहीं, टोटा रहता है यात्रियों का, तो रेलवे को नुकसान। इससे उबरने के लिए इस प्रोजेक्ट को पारित किया गया। सारा सब कुछ जब हो चुका है, जब दोनों सरकारों ने फंड दे दिया है, रकम रखी हुई, इतनी बड़ी धनराशि आज इतने वर्षों से पड़ी हुई है और उसके बावजूद कोई काम जो है जिस तीव्रता से किया जाना, बोलिए, जिस काम को अब हो जाना चाहिए था, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद काम में गति नहीं है। तो जो कछुआ छाप चाल कहते हैं लोग बाग, वो उससे भी गए गुजरी स्थिति से हम गुजर रहे हैं।
आज अधिग्रहण के लिए कितना लंबा वर्ष लग गया, अधिग्रहण हुआ नहीं। अभी तक न तो भुगतान हुआ है, न चेक बटे हैं और मुआवजा किसी को दिया नहीं गया है। और उसके बाद अधिग्रहण की अंतिम कार्रवाई अटकी हुई है। इसको तीव्रता से अब किया जाना चाहिए और इतनी तेजी हो कि टेंडर 1-2 महीने के अंदर टेंडर पास होकर निकल जाए और काम शुरू हो जाए, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता एक दिन आपका अगला कदम कौन सा होगा ताकि इस कार्य में गति आए? देखिए, ध्यानाकर्षण कराने के लिए जहाँ पे आप सब लोग का, मीडिया साथियों का भी सहयोग है, हम अपना खुद जो है इस पूरे अंचल में कोहराम मचा रखे हैं और यहाँ इस क्षेत्र की जनता एक एक दिन आंदोलित स्थिति से गुजर रही है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है। इसलिए क्योंकि दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की काम करने वाली सरकार है। आज इसी सरकार ने न केवल फंड रिलीज किया, बल्कि वो दोनों सरकारों ने अपने अपने हिस्से को तत्काल उपलब्ध करा दिया है। अब अधिकारी कर्मचारियों को समय निकालना होगा, दिलचस्पी बढ़ानी होगी और ये महसूस करना होगा कि कितनी जल्दी ये काम पूरा हो जाए और यहाँ क्षेत्र के लोगों को ये ट्रेन मिले और रेलवे का वित्तीय फायदा मिले। ये इस बात का इंतजार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।